नमस्कार दोस्तों। आज अपना चैनल को न्यू स्टार्ट कर रहे हैं अपन। चैनल का नाम होगा रोजगार युवा। तो उसके अंदर एग्रीकल्चर के एमसीक्यूज लेके आएंगे अपन, जो कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इफेक्टिव प्रभाव पड़ेगा। तो आज से चालू करते हैं अपन इरिगेशन के क्वेश्चन नंबर 1। मोस्टली कॉमनली प्रैक्टिस ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज, यानी ड्रिप इरिगेशन मेथड कौन सी मेथड के अंदर आएगा? ये आएगा अपने ऑप्शन देखते हैं अपन, सरफेस ड्रिप इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, स्प्रे, पल्स इरिगेशन। तो इसका राइट आंसर होगा सरफेस ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिगेशन मेथड सुटेबल फॉर अंडुलेटिंग ट्रोपोसिटी इज, यानी फव्वारा सिंचाई विधि के अंदर अपन कौन से उबड़ खाबड़ लैंड के अंदर अपन इरिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन कैन नॉट बी यूज, यानी फव्वारा विधि कौन से क्लाइमेट में इफेक्ट नहीं होगा इरिगेशन के लिए, सुटेबल फॉर फील्ड के अंदर। तो ऑप्शन देखते हैं अपन, राइस क्रॉप, हाई विंड एरिया, साल्ट इरिगेशन, साल्ट वाटर, और चौथा लास्ट ऑप्शन। तो अपन देखते हैं चावल के खेत में हाई पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें अपन फव्वारा में फील्ड के अंदर अपन लेके नहीं जा सकते, तो ये वैसे ही नहीं होगा। हाई विंड एरिया, तो इसमें कम से कम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम एरिया के अंदर अपन फव्वारा सिंचाई विधि कर सकते हैं, तो ऐसे वैसे नहीं होगा। साल्ट एरिया में नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अपन ऑल ऑफ दिस percent share of water used by crop under Indian canal system, यानी कैनाल सिस्टम के अंदर इंडिया में कितना परसेंट यूज करते हैं इरिगेशन के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा 40%। अगला क्वेश्चन होगा, यूनिट यूज टू एक्सेस वाटर यूज एफिशिएंसी इज, यानी फील्ड के अंदर ज़्यादा अधिक वाटर रिक्वायरमेंट होगी तो उसकी जो यूनिट होगी उसकी क्या होगी? तो इसकी राइट आंसर होगा केजी प्रति हेक्टर mm। अगला क्वेश्चन होगा, वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ राइस इज अराउंड केजी प्रति हेक्टर mm। तो इसका राइट आंसर होगा 4 केजी प्रति हेक्टर mm। अगला क्वेश्चन, व्हीट वेराइटी विच हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी, यानी वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी की गेहूं की होगी? वो राइट आंसर होगा इसका कल्याण सोना। फैक्टर इंपुटिंग वाटर यूज एफिशिएंसी, यानी वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए कौन सा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होगा? तो ऑप्शन देखते हैं अपन, गुड रूटिंग हैबिट, ये भी सही है, लो ट्रांसक्रिप्शन, ये भी सही है, मोर फोटोसिंथेटिक, ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। इरिगेशन मेथड गिविंग हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी, यानी सरफेस इरिगेशन मेथड के अंदर कौन सा इरिगेशन फील्ड के अंदर वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे बेस्ट होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बॉर्डर स्ट्रिप या फेरो मेथड। सबमेग्नेशन ऑफ राइस फील्ड इज एडवांटेज बिकॉज, यानी फील्ड के राइस के फील्ड के अंदर दलदली भूमि होने के कारण जो न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी होती है कम हो जाती है, तो इसको राइट आंसर होगा ऑप्शन देखते हैं अपन, इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट्स, लेस वाटर प्रॉब्लम्स, हाई यील्ड। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन, स्टेज ऑफ राइस सेंसिटिव ऑफ सैलिनिटी, यानी राइस की कौन सी स्टेज के अंदर सैलिनिटी ज़्यादा होने के कारण इफेक्ट पड़ता है ऑफ इरिगेशन के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा सीडलिंग और फ्लोइंग स्टेज, दोनों पर इफेक्ट पड़ता है ये सैलिनिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलिनिटी मैनेजमेंट इन राइस फील्ड, ऑप्शन देखते हैं अपन, फ्लो इरिगेशन, डीप सबमेग्नेशन एंड अगेंस्ट सीडलिंग्स। राइट आंसर उसका अगेंस्ट सीडलिंग्स।
मेजॉरिटी वाटर रिक्वायरमेंट इन राइस इज फॉर। ऑप्शन देखते हैं नर्सरी, पडलिंग, ईटी यानी इवापोट्रांसपिरेशन, सीपेज, परकोलेशन। तो राइस के फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होता है पडलिंग स्टेज के ऊपर। पडलिंग राइस के फील्ड के अंदर पानी को रोकने के लिए किया जाता है मोस्टली। और जो ये सीपेज है, अभी बताते हैं सीपेज क्या होता है। ये परकोलेशन का मतलब होता है फिर जैसे अपन कोई फील्ड के अंदर पानी देते हैं तो वाटर सॉइल के अंदर लीचिंग के थ्रू नीचे चला जाता है, उसे परकोलेशन कहते हैं। सीपेज जैसे ये अपना खेत है और ये कोई दूसरा खेत है, तो अपने खेत पानी इरिगेशन अपने फील्ड के अंदर पानी दिया, लेकिन वो सीपेज के कारण वो उसकी खेत नमी चली जाती है बाहर के अंदर। ये मोस्टली होता है, ये नहरी क्षेत्रों में होता है ये सीपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया अंडर इरिगेशन वीट इज इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा 40%। क्रिटिकल स्टेज ऑफ वीट फॉर मॉइस्चर, यानी वीट गेहूं के अंदर कौन सी स्टेज के अंदर अपन इरिगेशन देते हो उसका प्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है ये। तो ऑप्शन देखते हैं, सीडलिंग स्टेज, इसे बोलते हैं सीआरआई स्टेज, फ्लावरिंग, जॉइंटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा क्राउन रूट इनिशिएशन पर। यह 21 दिन पर आती है सोइंग टाइम के बाद। अगला क्वेश्चन, सोइल मॉइस्चर डिप्लेशन रेंज फॉर हायर वीट यील्ड, यानी वीट के खेत के अंदर मॉइस्चर देने के बाद कौन से प्रतिशत पर हाई प्रोडक्शन होगा ये वीट की खेती के अंदर। राइट आंसर होगा इसका 50 से 65% के आसपास। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिमम, ये सूत्र ये IW/CPE रेशो वीट का कितना परसेंट होता है, ये होता है 0.6 से 0.75%। नंबर ऑफ इरिगेशन वीट, राइट ऑप्शन देखते हैं 1 से 2, 2 से 3%, 5 से 6%, 8 से 10%। तो राइट ऑप्शन 5 से 6% नंबर ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिक क्लोराइड कंसंट्रेशन फॉर टोबैको, यानी टोबैको अंदर क्लोरीन की कितनी परसेंट जहरीला प्रभाव डालता है ये क्लोरीन। तो राइट आंसर होगा 40 ppm। मोस्ट कॉमन इरिगेशन मेथड फॉर मैच, यानी मक्के की फसल के अंदर नॉर्मली कौन सी क्रॉप इरिगेशन मेथड यूज किया जाता है। तो है फेरो मेथड। और इसका अंदर जो सेकंड ऑप्शन है वो धान के अंदर किया जाता है ये। प्रोड्यूस में जो सीडलिंग अवस्था होती है वो पानी को फ्लोटिंग मशीन दिया जाता है। बॉर्डर स्टिप, यानी धान वो गन्ने में की जाती है। और कैरी विधि मोस्टली अपन करते हैं वो गेहूं की फसल में करते हैं ये। तो इसका राइट आंसर होगा फेरो मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, यानी सूखा सहनशील क्रॉप कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं, राइस, वीट, मेज, बाजरा, सोरगम। राइट आंसर सोरगम है। इससे भी ज़्यादा अपन देखे जाए तो वह है पर मिलेट, यानी बाजरा। सबसे ज़्यादा ड्रॉट को रेजिस्टेंट करती है ये क्रॉप। और राइस, इसको सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायर्ड होती है 900 से 2500 mm प्रति लीटर। और फिर आते हैं वीट, वीट को 450 से 700 mm। मेज को भी लगभग इतनी रिक्वायर्ड होती है। वाटर एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है गन्ने की 1500 से 2500 mm प्रति लीटर। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसे लगी क्लास कमेंट करके बताना आप।